अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में मौत हो गई। आज सुबह बारामती उन्हें जाना था और इसी दौरान विमान लैंड करते वक्त अचानक आग का गोला बन गया। सवाल जो सुरक्षा मानकों को लेकर है वो अमूमन इस तरह के हादसे के बाद उठते हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछले 2 दशकों में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है एयर ट्रैफिक में, उसके मुकाबले जो मैन पावर है, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, या मैं कहूंगा कि जो डीजीसीए का रोल है, इन सब को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इन हादसों से यात्रियों के इकबाल पे असर पड़ता है, लोगों के मन में एक खौफ बैठता है। क्या आने वाले समय में इन सभी हादसों से सबक लेके हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि इस तरह के हादसे रोके जा सके? क्या देश में एक के बाद एक जानलेवा विमान हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या भारत का एविएशन सेक्टर अभी भी भरोसेमंद नहीं हो सका है? क्या बारामती के एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया गया? क्या अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत की वजह कमजोर एविएशन सिक्योरिटी है? सुबह 8:10 पर जब प्राइवेट चार्टर प्लेन लेयरजेट ने उड़ान भरी तो उस वक्त विमान में 5 यात्री सवार हुए। डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका बॉडीगार्ड विदिम्प जाधव, कैबिन क्रू पिंकी माली, पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक। जिस विमान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सवारी कर रहे थे, उस लेयरजेट का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता करते हैं, और इसकी वजहें भी। ये विमान 860 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता, महज 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। इस प्लेन में 6 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इस विमान में 2 प्रैट एंड व्हिटन टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जिससे ईंधन में काफी बचत होती है। वाईफाई, सैटेलाइट फोन, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एडवांस नेविगेशन की सुविधाओं से लैस है। सबसे बड़ी बात, ये प्लेन बारामती जैसे छोटे रनवे पर भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसीलिए अजीत पवार ने भी बारामती पहुंचने के लिए 8 साल पुराने इसी विमान को चुना था। लेकिन एक सच ये भी है कि ये विमान कई बार क्रैश हो चुका है, करीब 200 बार से भी ज्यादा। जिस वक्त विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था,
उस वक्त वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। बारामती एयर स्ट्रिप छोटी है और इसमें ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा भी नहीं। पायलट को मैनुअल और विजुअल लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ी। जैसा कि इस फ्लाइट ट्रैकर में दिख रहा है, पायलट को लगा होगा कि विमान का पहिया रनवे को छुएगा, लेकिन हुआ उल्टा। विमान ने एक बड़ा मोड़ लिया और लैंडिंग की पहली कोशिश रद्द कर दी गई, क्योंकि कोहरे में रनवे के साथ अलाइन करना मुश्किल साबित हुआ। पायलट फिर आसमान की तरफ बढ़े और लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान बैलेंस बिगड़ा और रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा गया। क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था। हालांकि उनके साथ मौजूद कैप्टन सांबी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओह शिट, ओह शिट। देखिए, ये कंडीशन होती है, इस तरह का कॉकपिट होता है, इसमें सारी चीज़ें चेकलिस्ट बाकायदा तैयार कर ली जाती हैं। उसके बाद टेक ऑफ की तैयारी शुरू की जाती है और बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ATC रनवे को देखता है, उसके बाद टेक ऑफ की परमिशन देता है और बाकायदा ये सारी चीज़ें जानकारी में रहती हैं। उसके बाद रडार के थ्रू सारी चीज़ें डेटा में रहती हैं और अचानक जब वो बारामती एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए, लैंडिंग करने के लिए जाता है, तो दिखाई देता है कि ऊपर से जो विजिबिलिटी है वो कम है। तो टच डाउन करके फिर से विमान उठता है और राउंड अबाउट करके वो दोबारा कोशिश करता है इसी तरह के एयरपोर्ट पे, जो हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन दोबारा में उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्किड करके विमान जो है क्रैश हो जाता है। इसके बाद प्लेन जमीन से टकरा गया। टकराव के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कई और छोटे धमाके हुए। CCTV फुटेज में इस धमाके को देखा भी जा सकता है। आग का गुबार कितना ऊंचा था, पूरा विमान धू धू कर चल रहा था और इसी आग ने अजीत पवार समेत 5 लोगों की जिंदगियां निगल ली। वो पायलट का डिसीजन था, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची तो दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई। जिस ऑपरेटर VSR वेंचर्स का विमान था, उसके डायरेक्टर के मुताबिक दोनों ही पायलटों का अच्छा खासा अनुभव था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। The pilot will carry out a missed approach in case if he is not comfortable to land on the runway. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. 1,500 hours. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. पायलटों का मानना है कि टेक ऑफ फिर भी आसान है, लेकिन लैंडिंग काफी चुनौतीपूर्ण होती है। तब प्लेन को सही रफ्तार, सही एंगल और रनवे की सही पोजीशन पर उतारना पड़ता है। बारिश, कोहरा, तेज हवा और रात का समय पायलट के लिए चुनौती बढ़ाते हैं। छोटे से फॉल्ट से विमान रनवे से बाहर निकल सकता है। कई बार ऑटो पायलट मोड या दूसरे नेविगेशन सिस्टम में छोटी गलती भी विमान को असंतुलित कर देता है और कई बार पायलटों का अनुभव विमान को बचा भी लेता है। सवाल है, क्या ये हादसा भी रोका जा सकता था? विजिबिलिटी कम है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए पायलट की एक्यूरेसी, पायलट की ट्रेनिंग स्किल्स बहुत ही एडवांस होनी चाहिए। हमने भी कम विजिबिलिटी में उड़ाया, लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करने की परमिशन होती है। तो इंस्ट्रूमेंट अप्रोच में आपको लैटरल एंड वर्टिकल एंड लैटरल गाइडेंस दोनों प्राप्त होती है, ताकि आप जो पॉइंट पे आप मेंटेन कर रहे हो, अगर उसको आप मेंटेन, हाँ, तो आप उसी पॉइंट को मेंटेन करते जाओगे तो आप डायरेक्टली, अगर बिना देखे, बाहर बिना देखे भी आप सेंटर लाइन पे, मतलब रनवे का सेंटर लाइन जो पहला बीच का लाइन बना रहता है, उस पे जाके आप डायरेक्टली लैंड या टच डाउन कर सकते हो। लैंडिंग के दौरान प्लेन हादसों में अक्सर कुछ वजहें एक जैसी होती हैं। मसलन रनवे ठीक से ना दिखाई देना, हवा की रफ्तार तेज होना, विमान का सही एंगल या स्पीड पर ना होना, टेक्निकल अलर्ट और रनवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब बताते हैं बारामती एयरपोर्ट के बारे में। बारामती हवाई अड्डा 1996 में बना था। इसकी एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार ने पहले भी इस एयर स्ट्रिप को चौड़ा करने की मांग की थी। उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई और अब उनका प्लेन यहीं क्रैश हो गया।
छोटे एयर स्ट्रिप में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। छोटे एयर स्ट्रिप जैसे बारामती में अक्सर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, इसीलिए पायलट को विजुअल अप्रोच के आधार पर मैनुअल अलाइनमेंट करना पड़ता है। ILS एक रेडियो बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है जो कम विजिबिलिटी में भी पायलट को लेफ्ट राइट अलाइनमेंट लैंडिंग के लिए सही एंगल मुहैया कराता है। ILS न होने पर पायलट को रनवे को आंखों से पहचान कर विमान को सेट करना होता है। सवाल है, इस हादसे के दौरान कोई लापरवाही हुई? क्या मौसम और कोहरा ही विमान हादसे की असली वजह बना, या फिर बारामती का एयर स्ट्रिप ने ले ली अपने ही लाल की जान? इन तमाम सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।